दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको जन्नती औरतों की निशानियों के बारे में बताएंगे कि जिन ख्वातीन में ये निशानियां पाई जाती हैं वो यकीनन जरूर जन्नत में दाखिल होंगी। साथ ही आपको जन्नत में मौजूद औरतों की सरदार हज़रत फातिमा की ज़िंदगी से मिलने वाला एक वाक़या बताएंगे जो हमारे इस मुआशरे में रहने वाली ख्वातीन की रहनुमाई करता है। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारी दुनिया ज़िंदगी का सरमाया है और ये दुनिया का कीमती सरमाया नेक औरत है। दोस्तों अगर नेक औरत बीवी है तो दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। अगर नेक औरत माँ है तो पैरों तले जन्नत है। अगर नेक औरत बहन या बेटी है तो वो अपने वालिद या भाई के लिए जहन्नुम की राह में हायल होने वाली मजबूत दीवार है। औरत दुनिया में बहुत ही एहतराम की एक चीज़ है जिसे दीन इस्लाम में बहुत ज़्यादा इज्जत और एहतराम दिया गया है। दोस्तों इस्लाम ने औरत को दुनिया और आखिरत की भलाई के बारे में बताया है। इस्लाम ने उसका एक बुलंद मुकाम बनाया है। औरतों की निशानियों की तरफ आते हैं, लेकिन वो लोग जो हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल स्पीक आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों फौरी तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मजीद आने वाले वक्त में इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएं वो आपको वक्त पर मिल सकें। आज की वीडियो पे इस पर भी बात करेंगे कि मर्दों को तो जन्नत में हूरें मिलेंगी तो ख्वातीन को आखिर क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों वो ख्वातीन जो जन्नत में दाखिल होंगी उनकी निशानियों में सबसे पहली निशानी ये है कि वो नबी के तरीकों पर चलेंगी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई तालीमात पर अमल करेंगी। दोस्तों दूसरा ये है कि वो सच्चाई वाला मामला करेंगी, वो झूठ नहीं बोलेंगी, सच बोलेंगी, क्योंकि झूठ इंसान को जहन्नुम की तरफ ले जाता है और नेकी इंसान को जन्नत की तरफ ले जाती है। तीसरी निशानी बताई ये जाती है कि वो सब्र करेंगी। ये जन्नती औरतों की निशानियां हैं कि वो हर हाल में सब्र करेंगी, वो शिकवा शिकायत नहीं करेंगी, वो अल्लाह ताला के सामने शिकवा नहीं बल्कि शुक्र अदा करेंगी। हज़रत फातिमा की ज़िंदगी से वाक़या मिलता है कि उन्होंने देखा कि ज़िंदगी में बहुत हालात तंग थे, फाक़ों की सूरत हाल थी, लेकिन उन्होंने अल्लाह से शिकवा नहीं बल्कि शुक्र किया। वो चक्की चलाया करती थी, कुरान पढ़ा करती थी, घर में खाने के लिए कभी कुछ नहीं होता था तो तब भी वो शुक्र अदा करती थी। एक दिन वाक़या है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि घर में सब लोगों ने रोज़ा रखा था और दरवाजे पर फ़कीर आया और उसने सदा लगाई, जिस पर हज़रत अली ने हज़रत हसन को अपनी रोटी दे दी। हज़रत हसन जब रोटी देने जा रहे थे तो उन्होंने वालिद से कहा कि क्या मैं अपनी रोटी भी दे दूँ, तो वालिद ने इजाज़त दे दी। वो अभी जाने ही लगे थे कि हज़रत हुसैन ने कहा कि मेरी रोटी भी फ़कीर को दे दो। इस तरह वो 3 रोटियां फ़कीर को देने लगे थे कि हज़रत फातिमा भी वहीं पास बैठी थी और तमाम मनाजिर देख रही थी। उन्होंने कहा कि बेटा मेरी रोटी भी फ़कीर को दे दो। इस तरह 4 रोटियां फ़कीर को दे दी और उसके बाद उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि वो पानी पीकर अफ्तारी करेंगे और ऐसा हुआ, उन्होंने पानी पिया और अफ्तारी की। दोस्तों ये एक वाक़या है जो हज़रत फातिमा की ज़िंदगी से मिलता है, जो हमारी रहनुमाई करता दिखाई देता है कि हमें किस तरह से अल्लाह का शुक्र अदा करना है। दोस्तों चौथी निशानी उन ख़वातीन की जो जन्नत में दाखिल होंगी बताया जाता है कि वो अल्लाह से डरेंगी, अपने शोहर की वफादार होंगी, उसकी तमाम चीज़ों को मानती दिखाई देंगी। 5वीं ये कि वो ज़ईफ़ लोगों की खिदमत करेंगी, उनके लिए मददगार साबित होंगी। दोस्तों अल्लाह ताला 7 लोगों को अपने अर्श के नीचे साया देगा जिस दिन साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। उनमें से एक वो औरत है जो अपनी इज्जत की हिफाजत करेगी, अपने जिम्मेदारों और सरपरस्त की इजाज़त के बगैर अपने घर की दहलीज से बाहर नहीं निकलेगी, बेपर्दगी नहीं करेगी और कहा जाता है कि अपनी इज्जत के साथ साथ अपने घर और माल की भी हिफाजत करेगी। वो औरत फजूल खर्ची नहीं करेगी, औलाद की तरबियत अच्छे तरह से करेगी और अजनबी को इजाज़त नहीं देगी कि वो उसके घर में दाखिल हो सके या उसे देख सके। तो दोस्तों ये वो निशानियां बताई जाती हैं उन ख़वातीन की जो जन्नत में दाखिल होंगी। अब इस पर भी बात करते हैं कि अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि जन्नत में मर्दों को हूरें मिलेंगी तो आखिर ख़वातीन को वहाँ पर क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों नेक औरत अगर शादीशुदा है तो जन्नत में अपने जन्नती शोहर के साथ रहेगी और शोहर को मिलने वाली हूरों की सरदार होगी और अल्लाह ताला उस औरत को उन सब से हसीन और जमील बना देंगे और वो मियाँ बीवी आपस में टूटकर मोहब्बत करने वाले होंगे। और अगर दुनिया में औरत के मुतादिद शोहर होंगे, यानी औरत ने अपने शोहर के इंतकाल या उससे तलाक लेने के बाद दूसरी शादी कर ली हो, यानी उस औरत ने 2 या उससे ज़्यादा शादी की हो, तो वो जन्नत में
अपने किस शौहर के साथ रहेगी, इस बारे में मुख्तलिफ राय पाई जाती है। कहा जाता है कि उस औरत को इख्तियार दिया जाएगा कि जिसके साथ उसको ज्यादा मुवाफ़क़त हो उसको इख्तियार करे, जबकि दूसरा यह है कि वो औरत आखिरी शौहर के साथ रहेगी। हज़रत अबू दाऊद रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत को उसका आखिरी शौहर मिलेगा। इसी तरह तीसरी रवायत है कि औरत उस शौहर के साथ रहेगी जिसने दुनिया में उसके साथ अच्छे इखलाक का बर्ताव किया हो, और वो शौहर जिसने औरत पर जुल्म किया होगा, उसको तंग किया होगा, वो उस औरत से महरूम रहेगा। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा की एक रवायत है कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि किसी के 2 शौहर हों तो वो जन्नत में किसके साथ रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे इख्तियार दिया जाएगा, बस वो उस शौहर को इख्तियार करेगी जिसने दुनिया में उसके साथ अच्छे इखलाक का बर्ताव किया होगा, और वही इसका जन्नत में शौहर होगा। ए उम्मे सलमा अच्छे इखलाक वाले दुनिया और आखिरत की भलाई ले गए। जबकि चौथी रवायत ये पाई जाती है कि बाज़ हजरात ने यूं मुतबीन दी है कि अगर सब शौहर हुस्न खल्क हैं, बराबर हैं, तो आखिरी शौहर को मिलेगी, वरना उसे इख्तियार दिया जाएगा। और दोस्तों, अगर औरत कवारी हो यानी उसकी शादी से पहले ही उसका इंतकाल हो गया हो, या शादीशुदा तो हो लेकिन उसका शौहर जन्नती ना हो, तो जन्नत में जिस मर्द को भी वो पसंद करेगी उसके साथ उसका निकाह हो जाएगा। और अगर मौजूदा लोगों में किसी को भी पसंद ना करेगी तो अल्लाह ताला उसके लिए एक मर्द जन्नत में पैदा फरमाएंगे जो उसके साथ निकाह करेगा। बाकी ये कि ख्वाहिश के एक औरत बैक वक्त कई मर्दों की बीवी हो खिलाफ फितरत भी है, और जन्नत में ये ख्वाहिश पैदा भी नहीं होगी। तो दोस्तों, ये जो ख़वातीन अक्सर सवालात उठाती हैं कि आखिर उन्हें जन्नत में क्या मिलने वाला है, उनके लिए ये एक खुला जवाब है। एक हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे जन्नती मर्दों के बाबात ना बताऊं? नबी जन्नती है, सदीक जन्नती है, शहीद जन्नती है, मासूम बच्चा जन्नती है। वो शख्स जन्नती है जो अपने मुसलमान भाई की ज़ियारत के लिए शहर के आखिरी किनारे पर महज अल्लाह की रज़ा के लिए जाता है। फिर फरमाया, और तुम्हारी जन्नती औरतों में से एक वो औरत जन्नती है जो खामिद से बहुत मोहब्बत करने वाली, बहुत बच्चे पैदा करने वाली, और अपने खामिद से गहरा ताल्लुक़ रखने वाली हो। खामिद जब उससे नाराज़ हो जाए तो वो उससे बेइत्तनाई करे या अकड़ने की बजाय उसके पास जाती है, हत्ता कि अपना हाथ उसके हाथ में दे देती है और कहती है, मैं उस वक्त तक पलक नहीं झपकूंगी जब तक तू राज़ी नहीं होकर जाएगा। दोस्तों, आजकल की औरतों में मज़कूरा सिफ़ात की बहुत कम ख़वातीन देखने को मिलती हैं। इस हदीस की रूह से औरत के अंदर मर्द से बेइत्तनाई और अकड़ने का जज्बा नहायत ख़तरनाक है। इससे बरक्स खावत की नाराज़गी देखकर उसको मनाने और राज़ी करने का जज्बा औरत को जन्नत में ले जाने वाला है, बशर्तिया दीगर अहकाम और फ़राइज़ की पाबंदी का भी एहतराम लाजमी है। दोस्तों, आजकल की औरतें ज़्यादा बच्चा पैदा करने से भी गुरेज करती हैं, महज इसलिए कि ज़्यादा बच्चा पैदा करने से उनके हुस्न रनाई में कमी आ जाएगी, या बाज़ वसाइल की कमी का बहाना पेश करती हैं। ये दोनों ही बातें गलत हैं। हुक्म शरीयत और अजर सवाब के मुकाबले में अपने हुस्न जमाल के बरकरार रखने को अहमियत देना एक मुसलमान की शान के खिलाफ है। इसी तरह वसाइल का बहाना अल्लाह ताला की रज़ाकियत और इस पर एतमाद और तवक्कुल के मुनाफी है। अल्लाह ताला जिसने हम सबको पैदा किए हैं, वो फरमाते हैं, रिस्क तो हमारे हाथ में है, हम तुम्हें भी और तुम्हारे बच्चों को भी चाहें वो कितने भी हों रिस्क देने पर कादिर हैं, बल्कि सबके रिस्क रसाई हमारे ज़िम्मे है। इसी तरह है कि हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं और बच्चों को भी। दोस्तों, एक और जगह पर रवायत है, ज़मीन पर चलने वाले का रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे है। ये तमाम चीज़ों से हमें यही मालूम होता है कि ये अल्लाह के हाथ में है। रिस्क देने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। आज की वीडियो में हमने आपको उन ख़वातीन के बारे में बताया जिनमें क्या निशानियां पाई जाएंगी तो वो जन्नत में दाखिल होंगी। दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आखिर जो निशानियां बताई गई हैं, क्या वो निशानियां आपको आजकल के इस मौजूदा दौर में देखने को मिलती हैं या नहीं। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि आप ये भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा।
आने वाले वक्त में किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं हमारी टीम को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पीक आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों फौरी तौर पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन यानी घंटी नुमा बटन जो है उसे प्रेस कर दें। उसे प्रेस करने से फ़ायदा ये होगा कि आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकेगा और आप उनसे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, जिनमें मुख्तलिफ टॉपिक्स के हवाले से वीडियोस होंगी जो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। देखते रहिए स्पीक आउट। खुदा हाफिज़।